सबा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर कोई चुनाव को सांप्रदायिक कलर देने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है, कोई कोई नई बात नहीं, कोई खबर नहीं है ये। लेकिन मैं एक पैरेलल देख रहा हूं, पैरेलल ये देख रहा हूं कि अगर आपको याद होगा 2015 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव, माफ करिएगा, दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल को टारगेट करके इसी तरीके से कहा गया था AK-49 या AK-47, ये नक्सली है, इनको जंगल में रहना चाहिए। आज मुझे जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि लाल टोपी वाले जो रेड अलर्ट है इनसे बचकर रहिए, तो मुझे एक पैरेलल दिखाई पड़ता है। क्या प्रधानमंत्री जी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है या भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी से नहीं है, बल्कि कहीं बराबर की लड़ाई है और ये चैलेंजर बहुत मजबूत चैलेंजर है? क्या ये एक्सेप्टेंस है, क्या ये एडमिशन है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से? सब आपको अनम्यूट करना होगा। जी आशुतोष, एक्सेप्टेंस तो है ही, क्योंकि सब जगह दिख रहा है कि सपा और उसके जो भी छोटी छोटी पार्टी उसके गठबंधन में है वो है आगे, वो सबसे ज्यादा मजबूती से लड़ रही है भाजपा के खिलाफ। लेकिन ये भी गलत होगा ये कहना कि मायावती बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि जहां मैं निकली उनका वोट, जाटव वोट अभी तक बरकरार है अभी भी। कुछ हद तक कुछ थोड़ा सा भाजपा की तरफ टूटा था अभी भी वेलफेयर स्कीम्स की वजह से, जो मैंने देखा उन इलाकों में जहां वो ट्रेडिशनली बसपा मजबूत है, अभी भी जाटव उन्हीं को वोट दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीट निकल रही है। हाँ, सीट क्योंकि उनको अब तो जो भी हम लोग यूपी के बारे में अभी कहेंगे वो गलत होगा, क्योंकि ये असेंबली का चुनाव है। कैंडिडेट्स के उतरने के बाद ही पता होगा किस हद तक बीजेपी कमजोर हो रही है या जो भी दूसरी पार्टी क्या कर रही हैं। ये फैसला करना कि बीजेपी हार रही है ये भी गलत होगा इस वक्त, अभी बहुत जल्दी है। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि अब माहौल ऐसा बन रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी अभी हारने, अभी तो कुछ पत्ते आगे आए नहीं है। जो बीजेपी कर रही है, मुझे बीजेपी के वोटर ने खुद कहा, जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करते हैं, जब मैं निकली वेस्टर्न यूपी, आगरा, मथुरा, इन इलाकों में, जो बीजेपी अभी तक जो कर रही है, जब केशव मौर्य, मथुरा की बात तो छोड़िए, मथुरा लेकिन जब वो कहते हैं कि लुंगी वाले आ जाएंगे, टोपी वाले आ जाएंगे, उससे पहले आदित्यनाथ योगी कहते हैं कि अब्बा जान वाले, भाईजान, जो भी वो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। बीजेपी बस ये कहना चाह रही है कि आप लोग बस ये ख्याल रखिए कि अगर हम हारेंगे तो मुसलमानों की सरकार आ जाएगी। बस यही है, अभी तक तो यही है। ये नहीं कि अभी दंगा करा रहे हैं, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं आया कि दंगा कराने वाले, लेकिन ये कि वो जहन में, दिमाग में डाल रहे हैं कि आप ख्याल रखिए मुसलमान फिर से आ जाएगा। और उत्तर प्रदेश दिल्ली है नहीं, जैसे आपने अरविंद केजरीवाल की बात की, वहां जो जिस तरह की सोच काफी सोसाइटी में फैल गई थी कि ये एक वो सब है, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी वो है जो है आज की, वो इकोनॉमिक इश्यूज पर है, प्राइस राइज पे है, और नौकरी नहीं मिली, नाराजगी, इतने सारे उम्मीद लोगों, मतलब ज्यादा कुछ मिला नहीं। हालांकि कुछ तबकों को ये भी आप गौर करिए कि राशन मिल रहा है, पूरा उनका संगठन काम कर रहा है, ये सब भी हो रहा है। तो जैसे हम लोग निकलते हैं तो सबसे पहले आगे जाट किसान दिखते हैं वेस्टर्न यूपी में, जोर जोर से गाली बक रहे हैं, कोई उसमें कोई छुपी बात नहीं है। लेकिन वहां लोग भी बैठे हुए हैं, आप आगरा, हाथरस जाइए, वो चुप हैं थोड़ा, लेकिन वो तो भाजपा को वोट देंगे। तो बहुत जाटव, जैसे मैंने बोला, ज्यादातर बसपा को दे रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को दे रहे हैं। और दलित समाज से जब बात होती है तो किसी हमदर्द के साथ ही वो खुलते हैं। तो ऐसे नहीं कि आप जाए तो ठाकुर बोलेगा, जाट बोलेगा, ब्राह्मण बोलेगा, लेकिन जब आप कमजोर तबके के पास जाते हैं, वो सोच के वो बोलता है। और जो मुझे लगा एक हिस्सा है इस वेस्टर्न यूपी में जो हट रहा है भाजपा से, वो है वाल्मीकि समाज। वो हट रहा है, लेकिन वो 5th है लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट यूपी में पॉपुलेशन के बेसिस पर, वो हट रहा है। क्योंकि हाथरस के अलावा आगरा में भी आपको, या अरुण वाल्मीकि का जो पुलिस कस्टडी में जो गुजर गए, जिसके बाद प्रियंका गांधी निकली, लेकिन उसका फायदा जहां तक मुझे दिखा वो सपा को मिल रहा है। हालांकि सपा उस इलाके में ट्रेडिशनली मजबूत नहीं है। तो ये सब उथल पुथल हो रहा है अभी उत्तर प्रदेश में। लेकिन हाँ,
ओवरऑल, क्योंकि जो अभी तक हम गए नहीं हैं उधर, लेकिन जो खबरें आ रही हैं सेंट्रल और पूर्वांचल से कि अखिलेश यादव बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो ही दिख रहे हैं रेस में। बट सबा, अब मेरा सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये एडमिट कर रहे हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी मेन चैलेंजर है, तो क्या ये सपा के लिए खुश होने की बात है या सपा के लिए नुकसान की बात है? मुझे वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो लाल टोपी, जैसे कि वो लाल टोपी, एंटी नेशनल, ये सब उसको डाल के, है ना, आतंक, वो तो मुझे वो सपा को वो अटैक कर रहे हैं। तो अगर वो कहते, अभी तक तो बीजेपी हमेशा कांग्रेस को अटैक करती थी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अब एकदम से सपा को अटैक करना चाहिए। तो अभी देखना पड़ेगा कि इससे वो मजबूत होते हैं कि मुझे अगर ये शुरुआत है एक ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक की, अगर ये शुरुआत है तो उसमें बहुत लेवल्स पे ये अटैक शुरू होगा। मुसलमान माफिया, ये सब बातें अब शुरू होंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस तरह से बीजेपी ऑर्गेनाइज्ड किस्म से अटैक करती है। लेकिन क्योंकि बीजेपी के अंदर भी कुछ मुद्दे हैं, बीजेपी में भी मुद्दे हैं, तो वो सब, लेकिन वो सपा का एकदम से उभरने का ये भी होगा कि वो लोग अपने बीच की लड़ाइयां को पीछे रख के वो एकजुट होके लड़ेंगे, ये भी हो सकता है। तो अभी कहना आशुतोष, अभी थोड़ा अर्ली है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।